चलिए चाणक्य सूत्र सुनते हैं। इसमें धर्म, अर्थ, काम, समाज, राजनीति आदि विषयों पर युग पुरुष चाणक्य के सूत्रों की सरल व्याख्या की गई है। सबसे पहले चाणक्य के बारे में जानते हैं। विश्व इतिहास के पन्नों में चाणक्य चिरपरिचित नाम है। युग पुरुष चाणक्य को चणक का पुत्र होने के कारण ही चाणक्य नाम से जाना जाता है। वस्तुतः उनका मूल नाम विष्णुगुप्त है। जाति से ब्राह्मण, चाणक्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। ग्रंथ रचना का ध्येय भी मानव समाज का उत्थान करना व चारित्रिक रूप से सबल बनाना था। चाणक्य ने ही कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र व वात्स्यायन नाम से कामशास्त्र की रचना की थी। यह चाणक्य की सदाशता महानता थी कि वे अखंड भारत का स्वप्न अपने शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से कर स्वयं साधारण सी पर्णकुटी में रहा करते थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चाणक्य के प्रस्तुत पुस्तक में सूत्र वास्तव में अर्थशास्त्र के सार रूप हैं। असंभव शब्द चाणक्य के शब्दकोश में नहीं था। वे कर्मठ व साहसी थे। एक बार जिस कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया उसे वे पूरा करके ही रहते थे। नंद वंश का विनाश व चंद्रगुप्त का अभ्युदय मगध नरेश द्वारा चाणक्य के अपमान का ही परिणाम था। ज्ञातव्य है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र व चाणक्य सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना मगध विजय के बाद की थी। उन्होंने धर्म व राजनीति को पृथक नहीं माना। यह स्पष्टीकरण उनके इस सूत्रात्मक ग्रंथ चाणक्य सूत्र से भी होता है। आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति का जनक कहा जाता है। उन्होंने ईसा पूर्व मगध से लेकर अफ़गानिस्तान की सीमाओं के पार तक राज्य स्थापित करके भारत को शक्तिशाली बनाया। चाणक्य के राजनीतिक कौशल से ही प्रभावित होकर सिकंदर भारत पर बिना आक्रमण किए लौटने पर विवश हो गया था। स्वाभिमानी ब्राह्मण आचार्य चाणक्य का राजा घनानंद ने अपने पिता के श्राद्ध के अवसर पर भरी सभा में तिरस्कार किया था। अपने इस अपमान से क्रुद्ध होकर उन्होंने राजा घनानंद के साम्राज्य का तख्ता ही नहीं पलटा बल्कि संपूर्ण नंदवंश को भी नष्ट कर दिया। आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री, गुरु और परामर्शदाता थे। आचार्य चाणक्य के जीवन की प्रामाणिक सामग्री अनुपलब्ध है। कूटनीति के प्रकांड पंडित होने के कारण उन्हें कौटिल्य कहा जाता है। उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों की रचना भी की। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि सम्राट चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य की बागडोर इन्हीं के हाथों में थी। इतने विशाल साम्राज्य के संस्थापक होने के बाद भी उनका जीवन अत्यंत ही सरल था, परंतु उनका चिंतन, मनन और विवेचन बड़े से बड़े राजप्रसादों के उच्च शिखरों से भी ऊंचा और महान था। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने जिन नियमों का निर्धारण किया है वे आज के समय में भी उतने ही खरे हैं जितने प्राचीन काल में थे। ऐसा कौन सा विषय है जिसका चाणक्य ने सटीक विवेचन न किया हो। आचार्य चाणक्य के उन्हीं अमूल्य वचनों को मूल संस्कृत से हिंदी में व्याख्या करके प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से उनकी नीतिमत्ता को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इन सूत्रों में राज्य, समाज से लेकर दैनिक आचार विचार व परिभाषाएं एक माला के रूप में पिरोई गई हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आप प्रस्तुत पुस्तक को सुनकर
अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इस पुस्तक की व्याख्या मनोज कुमार लांबा जी के द्वारा की गई है। प्राचीन भारत के युग पुरुष आचार्य चाणक्य संसार के उन चुनिंदा महान और विलक्षण प्रतिभाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी वाणी और विचारों के चातुर्य से युग की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोकर साम्राज्य का स्वरूप दिया। आचार्य चाणक्य ने बिना शस्त्र उठाए शास्त्र के बल पर सिकंदर जैसे महापराक्रमी को भी भारत से भागने को विवश कर दिया। चाणक्य सूत्र एक बेजोड़ ग्रंथ है जिसमें समाज, व्यक्ति, व्यवहार, नीति आदि अनेक शिक्षाएं लघु सूत्रों के रूप में दी हुई हैं। आप भी इन सूत्रों को सुनकर इनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इस पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए आप और हम दोनों इससे बहुत कुछ सीखते हैं।